तो बच्चों हम लास्ट क्लास में आपका ये टॉपिक कर रहे थे डिफ्रेक्शन एट अ रेक्टेंगुलर स्लिट। और मैंने कहा था कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मतलब कि जो आपकी अपर्चर होता है या रेक्टेंगुलर स्लिट जो है उसकी विड्थ पर डिपेंड करते हुए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फॉर वाइड अपर्चर, फॉर वेरी वाइड अपर्चर जो हमारा फर्स्ट केस था वो हमने डिस्कस कर लिया था आपका। उसके बाद भी जो सेकंड हमारा टाइप था जो कि आपका मेनली जिस पर्टिकुलर केस में हम डिफ्रेक्शन पैटर्न देखते हैं जिसको कि हम नैरो अपर्चर कह रहे थे। तो नैरो अपर्चर के केस में हमने क्या क्या चीजें आपकी डिस्कस कर ली थी कि एट सेंट्रल पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, वो मैक्सिमा भी हो सकती है, मिनिमा भी हो सकती है। वो चीज हमने डिस्कस कर ली थी। कितने हाफ पीरियड एलिमेंट्स विजिबल हैं आपकी जो स्लिट होती है उसके अंदर, वो उस पर डिपेंड करते हुए आपको मैक्सिमा दिखता था या फिर मिनिमा ऑब्जर्व होता है एट सेंटर। ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमने क्या चीज, सेकंड पॉइंट क्या रेट किया था उसमें कि नियर एजेस जो ई और एफ पॉइंट हमने मार्क किए थे उन एजेस के पास हम कह रहे थे अनइक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा मुझे दिखाई देते हैं, और उनकी जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, सेम नहीं होती, अनइक्वली स्पेस्ड विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो ये चीज हमने देखी थी कि ये किस तरह से वेरी करता है, तो वो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो किसके रिगार्डिंग है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो अब जो हमारा पॉइंट होगा वो हम किसके अंदर मानेंगे, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर हम कंसीडर करेंगे। तो इन टूडेज क्लास हम यही देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में कैसे इंटेंसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने जब शुरुआत में कहा था तब हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं। ये जो एफ से इधर और ई से उस तरफ हमने जो बना रखे हैं ये आपका पैटर्न किस रीजन में है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है। ई और एफ जो है इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड रीजन, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट यहाँ पे फुल्ली इल्यूमिनेशन के साथ यहाँ पे पहुंचनी चाहिए। तो ई एफ इल्यूमिनेटेड रीजन होता है आपका, और ये उसका सेंटर है, पी पॉइंट उस इल्यूमिनेटेड रीजन का सेंटर है सोर्स के बिल्कुल सामने। और उसके बाद ई से ऊपर और एफ से नीचे इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। किसकी शैडो, ये जो आपका अपर्चर है इस अपर्चर में ये जो आपको दिखाई दे रही है ए और बी, ये आपका एक तरह से ओपैक्यू है, तो इसकी जो शैडो होती है वो शैडो रीजन कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के लिए हमने क्या मान लिया, आपका पी डबल डैश पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। पी से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया है पी डबल डैश। तो अब जब भी हमें स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को सोर्स से ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो हमने वही किया है यहाँ पे भी, एस को पी डबल डैश से हमने ज्वाइन कर दिया, और हमने देखा कि जो हमारा वेव फ्रंट है उसको ये कहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन ओ डबल डैश पे कट कर रही है। तो ये ओ डबल डैश कैसे बिहेव कर रहा है, अब आपका पोल की तरह से बिहेव कर रहा है पी डबल डैश पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, वेव फ्रंट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ओ डैश, ओ डबल डैश एक्स और ओ डबल डैश वाई, इन दो पार्ट्स में आपका वेव फ्रंट डिवाइड हो गया। अब आपको जो भी आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स अब विजिबल हो रहे हैं अपर हाफ में या लोअर हाफ में, उन्हीं के बेसिस पे आप बताओगे कि पी डबल डैश मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। सो लेट अस नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी डबल डैश इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हमने कंसीडर कर लिया है ये पॉइंट, सच दैट ओ डबल डैश विल बी द पोल ऑफ द वेव फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू पी डबल डैश। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया हम किस चीज को पोल कह रहे हैं, जहां कहीं भी वेव फ्रंट मतलब इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमारा वेव फ्रंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये आपका पोल की तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक, अब जो इंटेंसिटी होगी पी डबल डैश पे, दिस विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स या फिर एलिमेंट्स बिटवीन ए बी, क्योंकि ए बी ही क्या है आपका, वो पोर्शन है अपर्चर का पार्ट जिसमें से लाइट आपके पास हो सकती है।
ए से ऊपर और बी से नीचे, तो आपकी क्या लगा हुआ है वहां पे, आपका ब्लॉक कर रखा है हमने लाइट को वहां पे, तो उस रीजन में तो कोई भी लाइट आपकी ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। तो ए से लेके बी के बीच में इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू जितने भी हाफ पीरियड एलिमेंट विजिबल होंगे, उन्हीं की वजह से यहाँ पे आपकी कोई भी इंटेंसिटी की वैल्यू आपको ऑब्जर्व हो सकती है। इट कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो अपर हाफ है हमारे वेव फ्रंट का, ओ डबल डैश एक्स, ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है आपका, ए से ऊपर वाले रीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब ओ डबल डैश एक्स की वजह से कोई भी इंटेंसिटी हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे पी डबल डैश पॉइंट पे। द अपर हाफ ऑफ वेव फ्रंट दैट इज अबाउट ओ डबल डैश विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी इल्यूमिनेशन, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक हो गया है। एंड also the most effective half period strips between O double dash and A, जो हमारा पॉइंट है ओ डबल डैश, ये पूरी तरह से आपकी शेडो रीजन के अंदर आया हुआ है। तो ऊपर वाला पोर्शन तो कोई भी आपका किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यहाँ पे लाइट के लिए, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें से भी ओ डबल डैश ए तक जो भी आपके हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बन रहे थे पी डबल डैश के विद रिस्पेक्ट टू, वो भी क्या हो गए, आपके ब्लॉक हो गए। मोस्ट सिग्निफिकेंट कहने का या फिर मोस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट सामने या इसके विद जस्ट सामने ये है मेरा, इसके साथ इसके जस्ट सामने जो पॉइंट होता है वहां पे मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी देखती हूँ, और इसके यहाँ पे आप जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनाओगे नीचे के एरिया में ए बी में बनाओगे, वहां से ऑब्लिक्विटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी पी डबल डैश के विद रिस्पेक्ट टू, तो उनकी वजह से तो बहुत ही कम इंटेंसिटी पहुंचेगी हमारी पी डबल डैश पे, ठीक है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट या फिर मोस्ट इफेक्टिव हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बिटवीन ओ डबल डैश एंड ए आर ऑल्सो कट ऑफ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में ये ऊपर का रीजन और ओ डबल डैश ए के बीच में जो भी आ रहे थे आपके हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हैं, उनकी वजह से कोई इंटेंसिटी आप नहीं देख पाओगे पी डबल डैश पे। नाउ फर्दर एट पी डबल डैश ओनली अ फ्यू हाफ पीरियड स्ट्रिप्स ऑफ लोअर हाफ वेव फ्रंट विल बी कंट्रीब्यूटिंग, जो कि हमारे किसके बीच में आएंगे, ए से लेके बी के बीच में आएंगे। ओ डबल डैश बी में से ए बी के बीच में जो भी थोड़े बहुत हाफ पीरियड एलिमेंट जो कि इंक्रीजिंग ऑब्लिक्विटी के साथ हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इंटेंसिटी के लिए। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले कहा है कि पी डबल डैश पे जो भी इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है। वो किस तरह से, अकॉर्डिंग एज ए बी अलाउज ऑड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, ठीक है। तो अगर आपके ऑड होंगे तो आपको मैक्सिमा दिखेगा, और इवन होंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें मिनिमा दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। जितनी दूर आप पॉइंट कंसीडर करोगे, जैसे ये माना है पी डैश पी डबल डैश, इससे और ऊपर मानोगे तो और भी ज्यादा आपके जो इफेक्टिव हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो इंटेंसिटी आपकी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब जो हमने एक वर्ड यूज किया था इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा दिखते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, वो हम अभी देखेंगे। आपका पूरी तरह से उसको डराइव नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। तो मैथमेटिकली जो पाथ डिफरेंस होगा इस पॉइंट पे पी डबल डैश पे, उसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। एक कहाँ से आ रही है लाइट, बी से पहुंच रही है, और दूसरी कहाँ से आ रही है, ए पॉइंट से पहुंच रही है, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। तो पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे, बी पी डबल डैश माइनस ए पी डबल डैश, और जो आपकी कंडीशन होती है बीपी डबल डैश माइनस एपी डबल डैश, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, मैथमेटिकल पाथ डिफरेंस। ये या तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का, या इवन इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो फॉर मैक्सिमा किसके बराबर होता है ये पाथ डिफरेंस, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। एंड बीपी डबल डैश माइनस एपी डबल डैश इज इक्वल टू
इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 फॉर मिनिमा। तो जो आपने कंडीशंस पहले पढ़ी हैं आपने वही यहाँ पे लिख दी है कि मैथमेटिकली जो पाथ डिफरेंस होता है वो हम इस तरह से लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, अब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने किया था वहां पे मतलब सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह से है जब हम इसको ज्योमेट्रिकली रीड करें। स्लिट बनाई थी हमने वहां पे, ए बी स्लिट बनाई थी और किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इंटेंसिटी निकालनी थी तो उसको मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया था। उस पॉइंट की पोजीशन की टर्म्स में अगर मान ले कि ये जो पी डबल डैश पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पे है इस पी से, ठीक है, और ये जो आपकी अपर्चर है इसकी जो विड्थ है वो स्मॉल डी है और जहां स्क्रीन रखी हुई है वो कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे है। तो जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने एक मैथमेटिकल टर्म लिखी थी कि दिस बी पी डबल डैश माइनस ए पी डबल डैश कैन बी रिटर्न एज एक्स इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। इसको पूरा ड्राइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने जो लास्ट सेमेस्टर था ना जहां शुरुआत की थी वहां पे हमने ये चीज आपकी निकाली थी, जिसमें से x क्या है आपका p डबल डैश पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज p, स्मॉल d क्या है, विड्थ है हमारे अपर्चर ए बी की, और कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस है स्क्रीन का फ्रॉम अपर्चर। तो जो आपका ये स्लिट है या अपर्चर है इससे डिस्टेंस है कैपिटल D। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या लिखी है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखी है और ऊपर भी आपने पाथ डिफरेंस की ही वैल्यू लिखी थी, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम मिनिमा के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, मैक्सिमा में 2n-1 है इसलिए उसको नहीं सॉल्व कर रहे। तो फॉर nth ऑर्डर ऑफ मिनिमा कैसे लिख सकते हैं हम इसको, x को लिख देंगे xn, तो xn इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D विल बी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहां से क्या निकाल दोगे, xn की वैल्यू निकाल दोगे एंड xn विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये क्या आ गई आपकी पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, आपको ये प्रूव करना है इक्वली स्पेस्ड होते हैं या फिर नहीं होते। तो इक्वली स्पेस्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, nth की चाहिए और उससे अगले या फिर पिछले की चाहिए तो n+1th की या फिर n-1th की। तो वो भी हम लिख लेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से और किसकी वैल्यू निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमास और मैक्सिमा दैट इज फ्रिंज विड्थ, वो क्या हो जाएगी आपकी, आप सेम वैल्यू किसके लिए भी लिख सकते हो, मैक्सिमा के लिए भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे 2n-1 और यहाँ 2 आ जाएगा आपका, तो वहां से पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा लिखी है, तो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन निकाल लेंगे जिसको कि हम बीटा से लिखते हैं। तो xn+1 माइनस xn विल बी इक्वल टू, जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यूज, एक में n+1 आएगा एक में n आएगा, तो n+1 माइनस n करोगे तो आपके पास 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू लैम्डा d डिवाइडेड बाई d। ये क्या आ गई आपके पास, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो ऑर्डर था वो हमारा किसी भी तरह से हमें मिला नहीं बीटा की वैल्यू में, मतलब कि जो n था उस n पे डिपेंड नहीं कर रही है फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक, और अगर आप रिस्पेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कैलकुलेट भी करके देखोगे तो हर बार आपको यही वैल्यू मिलेगी लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था जहां पे आपको इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या दिखाई दे रहा है, इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व हो रहे हैं किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर। और इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज होती जाती है ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इफेक्टिव जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स थे वो तो ब्लॉक हो जाते हैं और लार्जर एंगल के ऊपर जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं उनसे इंटेंसिटी पहुंच रही होती है फी डबल डैश पे, और जितने
ज्यादा डिस्टेंस पे पी डबल डैश लोगे, इंटेंसिटी उतनी ही कम आपको ऑब्जर्व होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो आपके पहले ही ब्लॉक हो चुके होंगे, अपर हाफ वेवफ्रंट के भी और लोअर हाफ वेवफ्रंट के भी। ठीक है, और जो स्पेसिंग होती है आपकी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है वो आपका इंक्रीज होता जाता है अगर आप ये जो अपर्चर की विड्थ है इसे डिक्रीज कर दो। आप यहाँ पे जो आपने बी लिया था, एक नैरो अपर्चर लिया था, आप और इसको अगर नैरो कर दोगे और डिक्रीज कर दोगे ए बी को, तो ये जो बीटा है ये आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जो कि जो भी हमने बात कही वो क्या कही आपकी, अपर्चर की जो विड्थ है, स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, अपर्चर की विड्थ है। तो अपर्चर की विड्थ अगर हम डिक्रीज करते हैं तो बीटा की वैल्यू या फिर स्पेसिंग बिटवीन मैक्सिमाज एंड मिनिमाज विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये किसके लिए था आपका, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के लिए था। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया आपका कि पी पे इंटेंसिटी कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, किस तरह से, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी। पी डबल डैश पे इंटेंसिटी कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और पी डैश पे और पी डबल डैश पे, तो ये नियर एजेस और वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो दिस इज ऑल फॉर नैरो अपर्चर। अब इसके बाद में एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, वेरी नैरो अपर्चर अगर हो, उस केस में हम कैसा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। इफ द विड्थ ऑफ अपर्चर इज वेरी नैरो, कितनी नैरो, मतलब कि इतनी ज्यादा नैरो हो जाए कि इट बिकम्स लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप जो सोर्स यूज कर रहे हैं उस सोर्स की कोई वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से बहुत ही कम अगर आप विड्थ की स्लिट लेते हो, उसको कहेंगे वेरी नैरो अपर्चर। ठीक है, और किस तरह से हो, जब आपकी जो विड्थ होती है ये ए बी इतनी नैरो हो कि इट कंप्राइजेस ओनली वन और लेस देन वन हाफ पीरियड एलिमेंट। हम उसको डिवाइड करते हैं ना दो पार्ट्स में, सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में आपका एक या फिर एक से भी कम हाफ पीरियड एलिमेंट्स हम बना पाए पी के विद रिस्पेक्ट टू, इतनी नैरो अगर स्लिट है, उस केस में आपको क्या चीज दिखाई देगी स्क्रीन पे, एक ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा। फ्लैट मैक्सिमा मतलब कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस हमें वहां पे दिखाई देगी, बहुत ही लार्ज विड्थ का हमें मैक्सिमा वहां पे ऑब्जर्व होगा। अभी जैसे पीछे भी आपने देखा था, आप वहां से भी समझ सकते हो कि स्मॉल डी हम जितना कम करते जाते हैं बीटा इंक्रीज होता जाता है, तो हमें जो दिखेगा स्क्रीन पे वो पहला ही आपका मैक्सिमा वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो एक ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होता है एंड नो डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड इन द रीजन ई एफ। आपकी जो इल्यूमिनेशन रीजन थी ई एफ, उसके अंदर आपको पूरी तरह से मैक्सिमा मैक्सिमा दिखाई देगा। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जो है हमारी अबाउ ई एंड बिलो एफ, the number of half period elements exposed by AB may be more than one। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और नहीं भी हो सकती कि कोई भी पॉइंट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है, उसमें जब हम चेक करें तो ए बी के बीच में आपका हो सकता है कि एक से ज्यादा हाफ पीरियड एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट हो, और जो इंटेंसिटी होगी एट दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम depending on the number of these half period elements to be odd or even। तो इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन अगर आपके जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स विजिबल हैं वो ऑड हैं तो आपको वहां पे मैक्सिमा दिखाई देगा, और इवन है तो वहां पे आपको मिनिमा दिखाई देगा। एंड दीज मैक्सिमा एंड मिनिमाज विल बी इक्वली स्पेस्ड, जैसे आपने अभी अभी पीछे दिखाया ना उसी तरह से ये कैसे होते हैं आपके इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा हमें दिखाई देते हैं इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ठीक है, तो अब आपने तीन केसेस डिस्कस किए, इसमें से अगर आप डिफ्रेक्शन पैटर्न देखना चाहते हो तो आप कौन सा फॉलो करोगे, कौन सा लोगे, जो आपने सेंटर में बीच में जो आपने डिस्कस किया कि नैरो अपर्चर का केस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होती है जो विड्थ होती है वो जो वेवलेंथ है हमारी उस वेवलेंथ की कंपैरेबल होती है, तो हम डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने के लिए नैरो अपर्चर्स यूज करते हैं। ठीक है, जो वेरी वाइड था
वो आपका एक तरह से जो स्ट्रेट एज थी उस स्ट्रेट एज की तरह से ही बिहेव करता है, तो वो आपका डिफरेंट है। और नैरो के केस में ही हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रेक्शन एट अ रेक्टेंगुलर स्लिट। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट केस है वो हम करेंगे आपका किसके लिए, सर्कुलर अपर्चर के लिए। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर अपर्चर था, अब हमने नेक्स्ट किस केस क्या करना है आपका, सर्कुलर अपर्चर। तो पिन हॉल की हेल्प से, मतलब कि जो आपका पेपर है उस पेपर में हम पिन हॉल जनरेट कर दें और वो पिन हॉल कैसे बिहेव करे, फिर अपर्चर की तरह से बिहेव करे। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम वही डिस्कस करेंगे।